दोस्तों बरसात आ गई है, बरसात का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन आपको अपने घर का निर्माण तो करवाना है। तो दोस्तों इस मौसम में हमें घर बनाने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो आज की वीडियो में मैं जैसे आपको बताने वाला हूँ कि छत की आप ढलाई कराने जा रहे हैं, तो ढलाई से पहले आपको क्या चीज़ की तैयारियाँ करना है, और ढलाई के टाइम में अगर बारिश आती है तो फिर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और अगर आपने अनदेखा कर दिया तो आपका छत की लाइफ जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में मैं आपको इसी से रिलेटेड बताऊँगा कि घर का काम अगर शुरू कराने जा रहे हैं नीचे से, फाउंडेशन से, तो फिर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। फिर उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि फाउंडेशन का काम जो है अभी आपको करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। और मान लीजिए कि आप करा रहे हैं फाउंडेशन का काम, फुटिंग का काम, गड्ढा आप खुदवा रहे हैं, तो अगर उसमें बारिश भर गया और मान लीजिए आपका गड्ढा 4 फीट या 5 फीट गहरा करना था, अब उसमें पानी भर गया है, तो फिर आप उसको कैसे निकालेंगे, उसको आप कैसे फाउंडेशन को सही से बनाएंगे ताकि आपका घर कमज़ोर ना हो। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का भी, और जो आगे आने वाला है वो भी। तो इसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बात करूंगा कि अगर आप इस बारिश के मौसम में छत का काम कराने जा रहे हैं और छत की ढलाई आपकी होने वाली है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों लोग बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि बारिश आ जाती है और कोई तैयारी करके नहीं रखते हैं, छत का ढलाई शुरू हो जाता है, बाद में उनका जो छत देखा जाता है कि पूरा उस पर बारिश पड़ने से उनका जितना भी छत का मसाला था वो वहाँ से निकल गया, उसमें केवल बालू और गिट्टी दिखाई दे रही है, और उसमें कोई किसी तरीके का उनको अब आगे पता नहीं होता है कि हमारा छत कैसे मजबूत होगा। बाद में देखा जाता है कि वैसे ही छत में पूरा छत फटने लगता है, दरार आने लगती है, पानी टपकने की समस्या आने लगता है आपके घरों में। आपका जो छत का लाइफ वहाँ पे 50 साल होना चाहिए था, वो 20 से 30 साल तक की रह जाती है। तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं यही बात करूँगा कि बरसात के मौसम में अगर आप छत की ढलाई कराने जा रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या तैयारियाँ करनी चाहिए। अगर बारिश आ गई, बारिश अगर आपके छत पे जो ढलाई हो रहा है मसाले पे पड़ गया, तो फिर आपको क्या क्या वहाँ पे ध्यान रखना है और क्या काम करना है। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों कि जब आपका छत का ढलाई होने वाला हो, तो सबसे पहले आपको 2 से 3 दिन पहले से आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका किस दिन मौसम सही रहेगा, किस दिन मौसम ख़राब रहेगा। उस हिसाब से जब जिस दिन आपका 2 दिन मौसम खुला रहे, 2 दिन आपको बारिश ना दिखाई दे, उस दिन आपको ये ढलाई करनी है। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह मौजूद होते हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये आपको ध्यान रखना है कि सीमेंट आपको ऐसा लेना है बरसात के टाइम में जिसका इनिशियल सेटिंग टाइम कम हो, जो बहुत कम टाइम में सेट हो जाता है। जैसे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मार्केट में आता है, या 53 ग्रेड का अगर आपको ओपीसी सीमेंट मिले। जैसे पहले ही बहुत वीडियो हमने डाला है, पीपीसी ओपीसी 2 टाइप की सीमेंट होती है, तो ओपीसी सीमेंट आपको मिल रहा है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो वो आप इस्तेमाल करें 53 ग्रेड का। वो बहुत जल्दी सेट करता है, उसको ज़्यादा आपको उसमें क्यूरिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज़्यादा उसमें आपको धूप वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मौसम ऐसे ही बना रहेगा तो वो जल्दी सेट करेगा, और उसका मजबूती भी बहुत जल्दी वो गेन कर लेता है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरी पॉइंट दोस्तों ये आपको याद रखना है कि जब बारिश, मान लीजिए कि आपका ढलाई का काम शुरू हो, तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता क्या है कि लोग जो, अब जैसे M20 ग्रेड का आपको मसाला बनाना है, जैसे कि एक सीमेंट, 1.5 आपका सैंड यानी जो रेती होती है वो, और 3 आपकी एग्रीगेट यानी गिट्टी जिसे हम बोलते हैं वो होती है। तो इस रेशियो में अगर आपको मसाला बनाना है तो इसी रेशियो में बनना चाहिए। इसमें जो पानी मिलाने का जो मिक्सचर होता है ना, वो बहुत आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप अगर 1 क्यूबिक मीटर M20 ग्रेड का मसाला बना रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 230 से 240 लीटर पानी होनी चाहिए। यानी कि मोटा मोटी मैं आपको बता दूं तो एक बोरी अगर सीमेंट का आप मसाला बना रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 25 से 30 लीटर ही पानी उसमें इस्तेमाल करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि मसाले को अच्छे से, वो आसानी से वो आपकी छत पे बिछ जाए, या मतलब आसानी से उसको फैलाया जा सके, यानी उसका वर्केबिलिटी बढ़ जाए, उसके लिए क्या करते हैं पानी ज़्यादा मिला देते हैं, 35 लीटर 40 लीटर। तो देखिए वहाँ आपको आसानी तो हो रही है काम करने में, फैलाने में, लेकिन जो कंक्रीट की मजबूती होनी चाहिए वो बिल्कुल वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बरसात में वैसे भी बारिश का हमेशा डर रहता है, तो पानी जो है एकदम हिसाब से 25 से 30 लीटर एक बोरी सीमेंट में अगर मसाला बना रहे हैं तो उतने ही मिलाया जाए। और दूसरी बात एक और चीज़ दोस्तों, कि अगर मान लीजिए आपने वहाँ पे स्टोर करके रखा है रेती को या एग्रीगेट को, वहाँ पे पहले से स्टोर करके रखा है और बारिश आ रही है, तो उसमें क्या है कि पानी ऑब्जर्व कर लेता है। जो गिट्टी यानी जो हमारा एग्रीगेट होता है, जो हमारी रेती होती है, वो पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, यानी पानी उसमें चला जाता है। तो अब आप जब मसाला बनाएंगे, एक तो सूखा आप मसाला बना रहे हैं जो ड्राई है, तो उसमें आपको 30 लीटर एक बोरी में
पानी आपको मिलाना है। लेकिन इसमें क्या है कि ऑलरेडी थोड़ा सा पानी को ऑब्जर्व कर लिया है, तो फिर यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पानी ज़्यादा ना हो जाए। उस हिसाब से फिर आपको चेक करके पानी मिलाना है कि पानी अगर उसमें ज़्यादा है तो फिर वहाँ पे 2-4 लीटर आपको कम ही पानी डालना है। तो इसलिए तब जाके उसको जो हमारा मिक्सचर होता है उसको मेंटेन हम कर सकते हैं। वहाँ पे जो हमारे कंक्रीट में बाद में ब्लीडिंग ना हो, सेग्रीगेशन ना हो, वो चीज़ हम मेंटेन वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये तो पहले की सारी बातें हो गई। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है छत की ढलाई से पहले आपको ये याद रखनी है कि जो हमारा स्टेजिंग होता है, जो शटरिंग हम किए रहते हैं, अगर मान लीजिए कि पहला फ्लोर दूसरा फ्लोर का आपका तो शटरिंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका जो सपोर्ट होता है प्रॉप्स का, बल्ली का, वो आपके छत पे होता है, कंक्रीट पे होता है, वो कहीं से दबेगा नहीं। लेकिन ग्राउंड फ्लोर का है और मान लीजिए कि फर्श आपने मजबूत नहीं किया है, मिट्टी भरा हुआ है, उस पर आपने बाँस या बल्ली जो भी है, शटरिंग यानी जो स्टेजिंग होता है, वो आपने खड़ा किया है। अब होगा क्या कि जब बारिश आएगी तो ऊपर से जो पानी आपके वहाँ मिट्टी पे आएगी तो मिट्टी वहाँ से बैठने का चांस रहता है, मिट्टी बैठने लगती है, तो जिससे बल्ली वगैरह जो बाँस होता है वो वहाँ से नीचे बैठेगी। अब नीचे बैठेगी तो वहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी छत दब सकता है, छत में अंडुलेशन आ सकता है, या कई बार देखा जाता है कि छत फेल हो सकता है। तो इसलिए जो सपोर्ट है, जो स्टेजिंग है, जो शटरिंग है, नीचे अगर मिट्टी है तो उसका बहुत आपको ध्यान रखना है। बड़े बड़े फट्टे लगा के एक साथ 3-4 बाँस उस पे रखना है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि केवल बाँस मिट्टी में खड़ा कर दिए, उसके नीचे प्रॉप से फट्टे लगाइए, लक्कड़ लगाइए, तो वो क्या है कि एक साथ 4-5 लाइन से बड़े बड़े रहेगा तो वो दबेगा नहीं। ठीक है। अब जब बारिश शुरू हो जाती है, जब हमने ढलाई का काम शुरू कर लिया, ये सब चीज़ें हमने कर लिया, अब बारिश शुरू हो गई, तो हम जब सबसे पहला चीज़ उसमें ये देखेंगे कि हमारे पास प्लास्टिक का जो तिरपाल होता है, प्लास्टिक टिरपलिन होता है या प्लास्टिक सीट होती है, वो हमारे साइट पे अवेलेबल होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। आप लीजिए, रेडी रहिए, हमेशा 1-2 लेबर उसके साथ रेडी रहना चाहिए, उस खोल के रोल करके रखिए। और जैसे ही बारिश आए, अगर मान लीजिए कि आपका बारिश आपने शुरू किया और 30 मिनट के अंदर आ गया या 1 घंटे के अंदर आ गया, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सब मशीन ढलाई वगैरह सब छोड़ के सबसे पहले प्लास्टिक से कवर करना है उसको। प्लास्टिक से कवर करेंगे, जितना हो सके पूरा छत कवर हो जाए तो पूरा छत को कवर कीजिए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये करना है कि छत में हल्का फुल्का स्लोप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चारों ओर से छत उठा हुआ है, बीच में कहीं कहीं पे गड्ढा है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी लग रहा है। तो ये पानी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यही पानी होता क्या है कि धीरे 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 वो जो कंक्रीट है हमारा उसको ऑब्जर्व करेगा। कंक्रीट जब ऑब्जर्व करेगा तो वहाँ पे बाद में जब वो सूख जाएगा तो वहीं पे हेयर लाइन क्रैक आता है, वहीं पे दरारें बनने लगती हैं हमारे छत के ऊपरी सरफेस में। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब मैं क्या बताया आपको, 1 से 30 मिनट के अंदर आ जाए, तो अगर आपने वहाँ पे पॉलीथीन सीट नहीं डाला है तो बहुत बड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वही पीरियड होता है जब हमारा सीमेंट सेट नहीं हो पाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट, फाइनल सेटिंग टाइम होता है 10 घंटे के बाद। तो बारिश अगर 10 घंटे के बाद आती है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही छत को छोड़ दीजिए। आपका छत और मजबूत हो रहा है, तराई की आपको ज़रूरत नहीं है, हल्का हल्का बारिश हो रहा है तो। अब देखिए, 1 से 30 मिनट तक अगर बारिश तेज़ हो गया, आपने पॉलीथीन सीट नहीं डाला था, तिरपाल नहीं डाला था, तो होता क्या है कि जो कंक्रीट का ऊपरी सरफेस का जितना भी सीमेंट स्लरी होता है, जो कंक्रीट में हमने सीमेंट डाला है, पानी मिक्स किया है, वो सब निकल जाता है। और कई बार केस देखा जाता है कि हल्की बारिश हुई तो वहाँ पे जो रेती होती है यानी जो बालू होती है ऊपर ऊपर वो दिखाई देता है। तो हल्की बारिश हुई, वो दिखाई दिया तो वो अभी चल जाएगा। लेकिन कई बार बहुत तेज़ बारिश होती है तो उसमें क्या है कि बालू, सीमेंट, पानी जितना भी होता है वो सब निकल जाता है। यहाँ तक कि आपकी जो एग्रीगेट यानी जो गिट्टी होती है काली, वो दिखाई देने लगती है, वो निकल के बाहर आ जाती है। तो फिर इस केस में आपको सबसे पहले आपको करना क्या है कि 1 से 30 मिनट के अंदर या 1 घंटे के अंदर बारिश होती है तो आप कोशिश कीजिए कि उसको कवर किया जाए, वरना बहुत नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कि 1 घंटे से लेकर 3 घंटे के बीच में बारिश हो जाए तो उस टाइम में आपको करना क्या है कि हल्की हल्की बारिश हो रही है तो नीचे का जो कंक्रीट का लेयर होता है वो मजबूत हो जाता है, वहाँ तक पानी आपका नहीं पहुँचता है, सिर्फ ऊपर के हिस्से को जो बारिश की पानी होती है वो अपने साथ बहा कर ले जाती है। तो वैसे केस में आपको वहाँ पे अगर हल्की हल्की सिर्फ मतलब कि बालू दिखाई दे रही है और सब कुछ ठीक है, सीमेंट आपको लग रहा है निकल गया है,
तो वहाँ पे क्या करना है कि सीमेंट का सिर्फ जो घोल होता है यानी सीमेंट और पानी मिक्स करना है और झाड़ू के साथ उसको पूरे छत पे लगवा देना है। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, पूरे छत पे लगा देंगे तो जो आपका सीमेंट निकल गया था वो वहाँ पे उसका भरपाई हो जाएगा। है कि मान लीजिए कि बारिश आपका 30 मिनट के बाद से लेके और 3 घंटे के बीच होती है और बहुत तेज़ बारिश है, तो वहाँ पे जो आपका जो रेती होती है यानी कि जो सैंड होता है वो आपका सीमेंट और पानी सब वहाँ से ऊपर से निकल जाता है। तो फिर वैसे केस में आपको क्या करना है कि वैसे केस में आपको अगर वैसा हो गया कि सिर्फ गिट्टी गिट्टी दिखाई दे रही है, तो फिर आपको दो चीज़ें करनी पड़ सकती है। पहला चीज़ क्या है कि आपको मसाला बनाना है पीएमएम जो पॉलीमर मॉडिफाइड मोर्टार होता है, यानी कि आपने सीमेंट लिया, बालू लिया और पानी मिलाया, और अगर वाटर प्रूफ है तो आप वो भी मिला सकते हैं, और मिलाकर फिर उसके ऊपर क्या करना है, जैसे हम प्लास्टर करते हैं वैसे प्लास्टर करना है। ठीक है, तो उससे ये क्या है कि जो आपका बालू था, सीमेंट था, पानी था, वो जो निकल गया था वो उसमें आ जाएगा। और ये कब करना है कि बारिश जब छूटे, आपकी छत की ढलाई हो जाए, तो उसके ठीक आधे या 1 घंटे के बाद आप उस पर चढ़ा सकते हैं। दूसरी बात ये कि अब मान लीजिए कि आपका 3 घंटे के बीच में तेज़ बारिश हुआ था, तो ये हो गया। अब 3 घंटे से 6 घंटे के बीच में अगर बारिश हो रहा है, तो वो नीचे का जो कंक्रीट का छत का जो सरफेस होता है वो बहुत हद तक आपका मजबूत हो जाता है, वहाँ तक पानी नहीं पहुँचता है, वहाँ कंक्रीट में कुछ नहीं होता है, सिर्फ ऊपर ऊपर का हल्का सा लेयर निकलता है किस चीज़ का, सीमेंट का। जो सीमेंट हमने मिक्स किया है, ऊपर से आप देखते हैं कि छत हमारा चिकना दिखता है, वो सीमेंट का लेयर निकल जाता है और कुछ ऐसे दिखाई देता है आपको, रेता रेता दिखाई देगा यानी कि सैंड। तो वैसे केस में आपको क्या करना है कि सिर्फ आपको सीमेंट का घोल जो होता है वो बनानी है और झाड़ू से उस पर पूरे छत पे आपको चढ़ा देनी है, तो आपका जो सीमेंट निकल गया था वो सीमेंट का वहाँ पे भरपाई हो जाएगा। और ये भी आप छत की ढलाई के 1 या 1.5 घंटे के बाद कर सकते हैं।